कई लोग सोचते हैं कि पीआर जो है वो सिर्फ डिग्री वालों के लिए है, तो ये सच नहीं है दोस्तों। अगर आप काम कर रहे हो, जैसे आप अगर कंसिस्टेंट बनाए रखे हो कंपनी में, ठीक है, और वो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर है, तो आपको जो है पीआर लगने की चांस होती है, ठीक है। आपको पीआर लगने की बात ओपन हो सकती है। हर एक प्रोसेस है, ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ठीक है। अगर आप सही इन्फॉर्मेशन और सही प्लानिंग से चलोगे तो आपको पीआर मिल सकती है। बहुत लोग ऐसे कमेंट कर रहे थे कि जो मतलब कि स्किल्ड, सिर्फ स्किल्ड वाले को पीआर मिलती है, यानी स्किल्ड वाले को पीआर नहीं मिलती है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेमत है और मैं रहती हूँ न्यूजीलैंड में। आप इस चैनल पे आप लोग को सिर्फ रियल और जेन्युइन बात बताती हूँ, और पीआर का प्रोसेस जो अनस्किल और स्किल्ड दोनों के लिए, ठीक है। आप लोग बहुत सारे ऐसे मैसेज करते हो जिसको बोलते हो कि स्किल्ड वाले को ही सिर्फ मतलब मिलता है पीआर, तो ऐसा नहीं है, अनस्किल्ड को भी मिलता है। इसमें आप लोग को पूरा प्रोसेस बताऊंगी। और इस अगर आप लोग पीआर का सपना देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को अच्छे लगे तो आप लोग कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इस वीडियो में आप लोगों को मैं पूरे हर सेक्टर का एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी कि किस सेक्टर में मिलती है, किस में पॉसिबिलिटी है या नहीं है। उस तरीके से मैं पूरा आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मैं भी एक इमिग्रेंट हूँ, तो मुझे भी पता है कि किस चीज़ों से फेस करते हैं इंसान, क्या क्या मैंने फेस किया है। तो उस चीज़ों को आप लोग के पास भी इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ, ठीक। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखना, जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगी और हमेशा कन्फ्यूज़न आप लोग की दूर हो जाएगी। और सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं ग्रीन लिस्ट की। अगर ग्रीन लिस्ट आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो यहाँ पे मैं पूरा आप लोग को डिफाइन करूँगी कि ग्रीन लिस्ट होता क्या है। तो ग्रीन लिस्ट होता क्या है, हर कंट्री जो होती है वो ग्रीन लिस्ट निकालती है। मतलब यहाँ पे जो कुछ जॉब जो होती है वो स्किल्ड होती है, जो यहाँ की लोकल लोगों मतलब जो क्वालिफिकेशन नहीं होती है, वो मतलब लोकल लोग अवेलेबल नहीं होते उस जॉब के लिए। तो हर कंट्री को जो है वो अपना एक जो मतलब ओवरसीज एक्सपर्टीज़ को लेते हैं। तो इसी तरीके से न्यूजीलैंड का भी जो यहाँ पे है वो उसका भी एक ग्रीन लिस्ट है, कि जो मतलब जहाँ पे ये जो स्किल जॉब है और उसके लिए लोकल लोग जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो कि दूसरे कंट्री से ओवरसीज जो है वो उसको लेना पड़ता है। इस वजह न्यूजीलैंड भी अपना ग्रीन लिस्ट निकाला है। मतलब उन ग्रीन लिस्ट में अगर जॉब या क्वालिफिकेशन आपका उसमें मैच करती है क्योंकि अगर आप ग्रीन लिस्ट के इसमें आते हो, शॉर्टेज में ग्रीन लिस्ट में के अंदर आ जाते हो, तो रेसिडेंसी मिलना बहुत ईजी होती है। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने उस ग्रीन लिस्ट में कुछ शॉर्टेज, जैसे जॉब के रिलेटेड भी, और जैसे आप वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा पे भी आते हो तो उसके रिलेटेड भी उसमें मतलब शॉर्टेज है ग्रीन लिस्ट में, जो आप लोग देख के अप्लाई कर सकते हो। तो आप लोग को मैं पूरा डिटेल बताती हूँ कि कौन कौन सा जो है जॉब जो है जो ग्रीन लिस्ट में आती है। यहाँ पे ग्रीन लिस्ट में भी 2 टियर होते हैं। जो टियर 1 जो होती है वो स्ट्रेट टू वर्क। अगर आप ग्रीन लिस्ट के मतलब टियर 1 में अगर आप उस लिस्टेड में आते हैं तो आपको रेसिडेंसी मिल जाती है। मतलब रेसिडेंसी जो मिलने की एलिजिबिलिटी होती है वो आपको डायरेक्ट होती है। टियर 2 होती है, उसमें क्या होता है, वर्क टू रेसिडेंसी। उसमें पहले आपको 2 साल न्यूजीलैंड में रह के काम करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप रेसिडेंसी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये है दोनों, मतलब टियर 1 और टियर 2। अगर आपकी जॉब इनमें से किसी भी टियर 1 टियर 2 से आपको लग जाती है, इस लिस्टेड में आप आ जाते हैं, तो आपको रेसिडेंसी मिलना बहुत ही मतलब इजी हो जाता है और बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, और मतलब बहुत ही हाई चांस होती है रेसिडेंसी मिलने की। मतलब मिल जाती है, एलिजिबल हो जाते हैं आप। तो अब सवाल उठता है कि ग्रीन लिस्ट में जो है मतलब कौन कौन सी कोर्स आते हैं और कौन कौन सी जॉब आते हैं। तो ग्रीन लिस्ट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो हाई क्वालिफिकेशन होती है उसी को मतलब वही ग्रीन लिस्ट में आती है। तो यहाँ पे छोटे छोटे जैसे आपको जॉब होती है, जैसे फार्मर में हो गई, कंस्ट्रक्शन लाइन में हो गया, इलेक्ट्रिशियन लाइन में हो गया, स्टोर मैनेजर हो गए, कंस्ट्रक्शन मैनेजर हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, साइट इंजीनियर हो गया। तो ये जो छोटे छोटे जैसे एग्रीकल्चर में हो गए, आप छोटे छोटे जो जॉब है उसमें भी आपको मतलब वो ग्रीन लिस्ट में है, यहाँ पे ग्रीन लिस्ट में आती है, उसमें भी आपको रेसिडेंस मिलती है। और बात करते हैं हाई क्वालिफिकेशन की, तो जैसे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो गए, जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, और मतलब जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर हो गए, या नर्सिंग के लिए हो गए। तो ये नर्सिंग का भी बहुत अच्छा होता है जॉब यहाँ पे। तो वो सब चीज़ में भी आपको रेसिडेंसी फास्ट मिलेगा। ये नहीं कि आप पढ़े लिखे हो तभी आपको मिलेगा, आप कम पढ़े लिखे भी हो अगर यहाँ पे आके जॉब कर रहे हो इस ग्रीन लिस्ट की लाइन में, तो आपको रेसिडेंसी आपको आराम से मिल जाती है, एलिजिबल हो जाते हैं, और फास्ट आपको 2 साल 3 साल बाद मिल जाती है।
तो आप लोग को टेंशन ये नहीं लेना है कि सिर्फ हाई क्वालिफिकेशन वाले को रेसिडेंसी मिलती है, तो ये गलत फहमी अपने दिमाग से हटा दीजिए। अब बात करते हैं कि अनस्किल्ड जॉब की, किस किस जॉब में जो है पीआर आसानी से मिलती है और किस किस जॉब में पॉसिबल है, ठीक है। तो जैसे अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में। कंस्ट्रक्शन लाइन में जैसे हैमर हो गया, जैसे आपको जनरल लेबर हो गया, जो मतलब कंस्ट्रक्शन लाइन में ये हाई डिमांड है जॉब्स की, ठीक है। तो इसमें आपको जो है पीआर मिलने की चांसेस होती है। जैसे पीआर में क्या है, आपको कंसिस्टेंसी 2 साल का आपको काम करना होगा, मिनिमम वेज जो होगी वो आप लोग की मैच होनी चाहिए, ठीक। तो उसके बाद जो है आप लोग पीआर जो अप्लाई कर सकते हो, जैसे स्किल माइग्रेंट कैटेगरी के थ्रू आप पीआर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्लीनर का, ठीक है। क्लीनर में मिलती है या नहीं मिलती। क्लीनर में भी जो है वो 2 तरीके के क्लीनर होते हैं, कमर्शियल होते हैं और रेसिडेंशियल होते हैं, ठीक है। क्लीनर जो है वो ग्रीन लिस्ट में नहीं आती है, लेकिन पीआर पॉसिबल है अगर आप एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो। अगर अब बात करते हैं क्लीनर की। क्लीनर में भी 2 तरीके के होते हैं, जैसे आपका हो गया, आप कमर्शियल हो गया और रेसिडेंशियल हो गया। तो पी जो क्लीनर होती है वो ग्रीन लिस्ट में नहीं आती है, ठीक है, लेकिन पीआर की पॉसिबल है। अगर आप काम कर रहे हो, एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के अंदर काम कर रहे हो, लॉन्ग टर्म वर्क कर रहे हो, ठीक है, आप कंटिन्यू वहाँ पे काम कर रहे हो, प्रमोट हो जा रहे हो, जैसे आप सुपरवाइज़र क्लीनर में हो जा रहे हो या मैनेजर लेवल पे हो जा रहे हो, तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको पीआर मिल सकती है। जैसे वर्क टू रेसिडेंस हो सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं वेयर हाउस असिस्टेंस, और जिसमें उसमें आ जाता है पिक एंड पैकर जो होता है। तो ये भी ग्रीन लिस्ट में नहीं आती है, लेकिन आपको जो है ये एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के थ्रू अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, जैसे आप काम कर रहे हो, लॉन्ग टर्म काम कर रहे हो वहाँ पे, जैसे सुपरवाइजर मैनेजर लेवल पे आ जा रहे हो, जैसे आप स्टोर मैनेजर इस तरीके के हो जा रहे हो, तो आपको पीआर मिल सकती है। जैसे आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात करते हैं हॉस्पिटैलिटी लाइन में, जैसे आप हाउसकीपिंग सुपरवाइजर हो गए, रूम अटेंडेंट हो गए, जैसे किचन हैंडेड हो गए, ठीक है। इस चीज़ों में, इसमें भी ये ग्रीन लिस्ट नहीं है, डायरेक्ट ग्रीन लिस्ट नहीं है। अगर आप मतलब, लेकिन पीआर मिल सकती है। जैसे आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म काम करो, प्रमोशन हो जा रहे हो, जैसे सुपरवाइजर मैनेजर लेवल में आप हो जा रहे हो, ठीक है, प्रमोट हो जा रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो डेटेड एम्प्लॉयर के थ्रू, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म काम करने के बाद जो है आप जो है स्किल माइग्रेंट कैटेगरी में आप जो है अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रूट्स एंड पिकर्स की, जो कीवी फ्रूट्स में काम करते हैं। अगर ये भी ग्रीन लिस्ट में नहीं आती है, अगर आपको परमानेंट रोल्स मिल जाती है, उसमें आप जैसे सुपरवाइज़र या आप मैनेजर लेवल पे या इस तरीके के मतलब आप प्रमोट हो जाते हो, तो आपको मतलब पॉसिबल हो सकती है, आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पे लॉन्ग टर्म काम करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें भी जैसे आपको कंपनी सपोर्ट कर सकती है, अगर कंपनी से आपकी अच्छी मतलब बॉन्डिंग है, अगर आप वहाँ पे अच्छे से काम कर रहे हो, तो मतलब पॉसिबल है आपको पीआर मिल सकती है और आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म काम करने के बाद, ठीक। करते हैं रिटेल असिस्टेंस की, ठीक है, और सेल्फ असिस्टेंस की, और उसके बाद जो डिलीवरी ड्राइवर्स की। तो ये भी ग्रीन लिस्ट में नहीं आती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे काम करो, फुल टाइम काम करो, एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के थ्रू काम कर रहे हो, तो आपको जो है पीआर मिल सकती है। जैसे आप पीआर अप्लाई कर सकते हो लॉन्ग टर्म काम करके, यहाँ पे परमानेंट रोल पे रह हो उस टाइम में, तो आप पीआर के लिए, जैसे आपका जो पीआर मैच कर सकता है, एलिजिबल हो सकते हो। जैसे आप जो है पीआर जो है स्किल माइग्रेंट कैटेगरी के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो, अगर आपका रोल मैच हो रहा है तो। और हाँ, इम्पॉर्टेंट बात, अनस्किल्ड जॉब में जो होती है वो पीआर मतलब सीधा नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, अगर आप मतलब यहाँ पे वर्क वीज़ा पे आके जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप ग्रो कर रहे हो इसमें, परमानेंट मतलब सिर्फ मतलब परमानेंट काम कर रहे हो, और उसके बाद जो है यहाँ पे कंसिस्टेंट बना रखे हो, लॉन्ग टर्म काम कर रहे हो, तो आपका जो है वो पीआर का रास्ता जो है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा। बहुत सारे यूट्यूबर और बहुत सारे एजेंट हैं जिसने मतलब वो फेक देते हैं कि 6 महीने के बाद पीआर मिल जाता है, ये होता है वो होता है, या मैं आप लोग को हर वीडियो में बताती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज़ अगर पॉसिबल, मतलब आप लोग कहते हो ना कि जॉब नहीं मिलता है, ये पॉसिबल नहीं है, इस तरह होता है। हर एक चीज़ मतलब जैसे ओवरसीज से आप बैठ के मतलब अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन हर एक चीज़ पॉसिबल है, उसको आप लोगों को पॉसिबल बनाना पड़ेगा। बहुत सारे हज़ारों मतलब आप लोग अप्लाई कर रहे होंगे, रिजेक्शन आ रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें आ रही होंगी, लेकिन आपको होप नहीं आना है, आपको अप्लाई करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि आपको जो है एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट को
ही निकाल के आप लोग अप्लाई करें प्लीज़। आप लोग का बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहा है कि जिसमें आप लोग अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और आप लोग को रिजेक्शन आ रहा है, तो आप लोग कहते हो कि सिर्फ न्यूजीलैंड में जो होते हैं उसी को देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं जो न्यूजीलैंड को देते हैं, ये चीज़ भी सच है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओवरसीज़ वाले को नहीं देते। ओवरसीज़ वाले के लिए भी ही मतलब बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं मतलब उनके पास अथॉरिटी है जो जॉब देती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप लोग जो है एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट को चेक करके तब जाके आप लोग अप्लाई क्या करिए। वीडियो बनाया है एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट के लिए, अगर नहीं है मतलब आप लोग उस वीडियो में जाके देख भी सकते हैं, और उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से भी आप लोग एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर लिस्ट को निकाल के और आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ये हर केसेस में ये कॉमन इशू है, सबके साथ होता है और उसी में ही जॉब मिलती है। मतलब इतने ही कंपटीशन के बाद भी जॉब मिलती है, लोग आते भी हैं। मेरे कंपनी में बहुत सारे हैं जो एक्रीडेटेड एम्प्लॉयर के थ्रू आए हैं, यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से हर तरह के लोग हैं, वो लोग भी इसी तरीके से सीख पे अप्लाई करके हैं वो यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिलती है, जॉब मिलती है, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है। सारे हज़ारों जॉब्स मतलब अप्लाई करते हैं, रिजेक्ट आता है, उसी में से कोई एक ऐसी जॉब आ जाती है जो मिल जाती है, और बहुत को मिला भी है। मैंने आप लोग को बताया भी है कि, और बहुत सारे ऐसे कमेंट मेरे यूट्यूब चैनल पे आते भी हैं कि उनको मिला भी है जॉब, उससे मेरी कॉन्टैक्ट भी हुई है, बात भी हुई है, उसे भी इसी तरीके से जॉब मिला है। उसने भी मेरा ही यूट्यूब चैनल देखा था, उसने फिर अप्लाई किया था, थोड़े बहुत गाइड लिए थे थोड़े बहुत उसे गाइडेंस मिला था मुझसे, थोड़े बहुत उन्होंने मेल भी किया था जिससे मैंने उसको बताया भी था, और फिर जॉब भी मिल रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं है, वीज़ा भी अप्लाई कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा कि किस फील्ड में आप लोग को पीआर मिल सकती है और किस में नहीं मिल सकती है और किस में पॉसिबल है। तो चलिए आप लोग को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में भी आप लोग को अच्छा इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी। तो आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट टाइम और भी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगी। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।